कब आ गया? ओके, चलिए वापस हम आ चुके हैं आपके सामने। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। एक बार फिर से सभी का स्वागत है मौर्य के डिजिटल चैनल पर। और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिंकी मीना और राकेश सिंघानिया और श्रद्धा नामा, मनीष मीना, मनकेश मीना, अजय, राकेश, मान सिंह, नीशु, चंदा, शिशराम मेहर, राकेश कुमार मीना। जी बिल्कुल, हम आपके सामने आ चुके हैं एक बार फिर से परसेंटेज का जो है चौथा क्लास लेकर के, फोर्थ लेक्चर ऑफ परसेंटेज, है ना। तो चलिए बोर्ड पर आज का पहला सवाल, ये सवाल वही है जो पिछले सेशन में आपने किया था, है ना, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। चलिए फटाफट जो है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जो है शायद 10 मिनट लेट हो चुके हैं, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, मैं आ चुका हूं। आप लोग लाइव शायद देख पा रहे होंगे मुझे, आई होप। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया मैं थोड़ा। चलिए अजय, अच्छा वेटिंग, हाँ आ गए ना अब तो, बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं। मान सिंह मीना जी दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल। जगमोहन मीना, सबना मीना, वेरी गुड इवनिंग। राकेश कुमार मीना। चलिए सवाल देख पा रहे हैं आप लोग बोर्ड पर? सवाल आपके बोर्ड पर है, आपके स्क्रीन पर। सवाल यह है, प्याज के मूल्यों में 50% की वृद्धि होने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? वृद्धि होने से उसके खपत में। चलिए इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब जो है सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से फटाफट। हनुमान प्रजापत सी, और वेरी गुड, शाबाश। चलिए बताइए बताइए, कल तो आपने क्लास लिया था, है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। राकेश कुमार मीना बी, जगमोहन मीना बी, और जल्दी से जुड़िए फटाफट, आंसर कमेंट में दीजिए भाई। रितु कुमारी बी, और चलिए शाबाश, हनुमान प्रजापत बी, वेरी गुड। चलिए मैं बता देता हूं इसको, इसका क्या होगा आंसर। मैंने कल आपको सिखाया था ना जबरदस्त और शानदार ट्रिक इसको हल करने का। मैंने आपसे कहा था कि 50% अगर दिया हुआ है, 50% का मतलब 1/2, है ना। चूंकि ये वृद्धि हो रहा है ना, +1/2 आप लेंगे, +1/2, है ना। अब ये जो चेंज कैसे करेंगे, अब मैंने कहा था एक जो है एक ही रहेगा। अगर ये प्लस है तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, और 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33%, यानी बी जो है इसका सही जवाब है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ये सवाल मैंने आपको इसका ट्रिक्स जो है कल बता दिया था, कल नहीं सॉरी सैटरडे को, है ना। तो जिन्होंने भी नहीं देखा सैटरडे की क्लास वो जरूर देखें हमारा एक बार। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अच्छा ये भी सवाल है क्या? हाँ भाई ये सवाल देखिए आप ध्यान से, सवाल तो बहुत इजी है, और आपको मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन आप नहीं चलाएंगे। विदाउट यूजिंग योर पेन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिना पेन यूज किए जो है इस सवाल का जो है आपको जवाब देना है, विदाउट यूजिंग योर पेन। स्मार्ट टेक नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड, शाबाश, आप आ चुके हैं हमारे साथ। 1600 के 250% का 0.06% क्या होगा? विदाउट यूजिंग योर पेन, बिना अपना पेन यूज किए जो है इसका आंसर आपको बताना है।
चलिए क्या आएगा इसका आंसर? सुरेश कुमार, हेलो, धन्यवाद। चलिए आंसर दीजिए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा इसका आंसर? विदाउट यूजिंग योर पेन, श्रद्धा नमा डी, शबनम मीना 2.4। पेन तो यूज नहीं किया ना, मन में ही कैलकुलेट किया ना आप लोगों ने। चलिए निशु चंदा, राकेश मीना, मनीष मीना, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत खूब, आपके आंसर्स आ रहे हैं। देखो जैसे आपने किया ठीक है, लेकिन मैं इसका जो शानदार तरीका होता है इस सवाल को हल करने का वो मैं बताता हूं आपको, है ना। इसका जो बेस्ट जो वे है कैसे आप इस सवाल को हल करें, ये सीजीएल 2017-18 में आ चुका है, 2017 के सवाल हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो इसमें क्या है, 1600 का 250% का 0.06%। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, ये 0.06% है ना, दशमलव के बाद अगर यहां 2 जीरो है तो आप इसका 2 जीरो को उड़ा दीजिए, है ना। बात समझिए, अगर 0.06 है तो दशमलव के बाद अगर यहां 2 अंक है तो इसका 2 जीरो को आप हटा दीजिए। अब देखिए सवाल कितना सिंपल हो गया, 16 का 250% का कितना हो जाएगा, ये 6%। अब मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, कैसे? 16 का 250%, 16 का 250% कितना होगा? 16 दूनी 32 और 16 का आधा 8, 32 और 8 40, और 40 का 6%, 40 का 6% कितना होगा? 40 का 6%, 6 चौके 24, यानी 2.4 जो इसका सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सवाल हमने लिया था, हालांकि एग्जाम में आ चुका था इसलिए मैंने ये सवाल लिया था। चलिए एक और सवाल, चलिए फटाफट इसका जवाब जो दीजिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से, देरी नहीं, बिल्कुल देरी नहीं, बिल्कुल जल्दी से। हनुमान प्रजापति, किसका ये बता रहे हो भाई? इसका। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा फटाफट। एक और सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, माइंड में कैलकुलेट करना है और आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, इसके बाद आपको धमाका करेंगे आपके साथ, एक जबरदस्त और धांसू कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक आप सब लोग। चलिए जल्दी से जो है इसका बताइए क्या होगा। बी 0.27, 0.27 श्रद्धा नामा, और निशु चंदा बी, शबनम मीना बी, मनीष मीना डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर। राकेश कुमार मीना बी। चलिए काफियों के जो है, काफी लोगों का इसका आंसर जो है बी आ रहा है ना। तो आपको पता चल गया, और करना क्या है, पॉइंट के बाद अगर यहां 2 डिजिट है आप इसका 2 जीरो को उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 का कितना, 25% गुना कितना लेंगे आप, 9%। तो 12 का 25% कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं, और 3 का आप 9% निकाल लेंगे तो 9 या 27, क्या हो जाएगा ये 0.27। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.27। बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए वेरी गुड, जगमोहन मीना ए, श्रद्धा नामा ए, कितना आएगा भाई, 0.27 ही तो आएगा, 27 आएगा क्या, 0.09%, 2 हटाया, 12 का 25% लेंगे आप तो 3 आएगा, और 3 गुना 9% करेंगे, 9 या 27, 27/100 करेंगे तो 0.27 ही आएगा, है ना। तो आप लोग इस प्रकार कंफ्यूज ना हो, है ना, इसका क्या आएगा, 0.27 ही आएगा। 27 आएगा सुरेश कुमार, कैसे आएगा 27 इसका आंसर?
बताओ 27 आएगा क्या इसका? कैसे 27 ला रहे हो भाई? नहीं सर, बी सही है। चलिए, हाँ बी बिल्कुल सही है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, है ना? तो बात आप ध्यान में रखें। चलिए, बहुत अच्छा हो गया ये वाला। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 1 मिनट। अच्छा, ये सक्सेसिव परसेंट चेंज वाला सवाल आ गया अपने पास, है ना? अब सक्सेसिव परसेंट चेंज पहले मैं आपको बता देता हूँ, सक्सेसिव परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे आप, है ना? चलिए मैं देखता हूँ इसका सक्सेसिव परसेंट चेंज कैसे आप निकालेंगे। बिल्कुल आप 5 मिनट जो है बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल 5 मिनट आप लोग सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा 100%, है ना? बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि कॉन्सेप्ट कैसे, क्या आपको हम सिखाने वाले हैं ना, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने वाले। राजकेश मीना, नमस्कार। नमस्कार राजकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रमिक प्रतिशत, है ना, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, है ना? आप बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या है आपके पास, उसमें पहले आपने 10% इंक्रीज किया, 10% क्या किया? इंक्रीज किया, और वापस से जो है इस संख्या को जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या किया? 20% और इंक्रीज किया। पहले हमने 10% इंक्रीज किया, अब हमने कितना किया? अब हमने 20% इंक्रीज किया, है ना? तो जब 2 बार आपने इंक्रीज किया, पहले हम 2 की सिखा देते हैं आपको, उसके बाद हम 3 की बात करेंगे, है ना? 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप विद इन अ सेकेंड में कैसे निकालेंगे, है ना? हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो 10% इंक्रीज हो रहा है पहले, फिर आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, आपको बताना है फाइनली कितना इंक्रीज हुआ। अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिए, कभी कभी क्या होगा सवाल में, देखिए 3 चीजें अपने पास, एक तो ये वाला पार्ट 10%, एक 20% और एक जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना? 3 चीज याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, जो आपसे पूछा गया नेट रिजल्ट, है ना, रिजल्टेंट। अब सवाल कैसे बनेगा? अब सवाल में यह हो सकता है कि ये और ये दिया रहेगा, आपसे इसका वैल्यू पूछेगा, यानी कि 10% इंक्रीमेंट और 20% इंक्रीमेंट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा नेट रिजल्टेंट क्या होगा। पहला चीज तो ये। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? ये दिया रहेगा, आपसे इसका वैल्यू पूछेगा। बात समझते हुए चलिए, क्योंकि सवाल कैसा भी हो सकता है, अभी हम जब सवाल लेंगे तब आपको बातें समझ में आएगी हमारी। वैसे आप में से बहुतों को पता होगा, 10 और 20 फॉर्मूला लगा दिया, 10 + 20 30 प्लस 10 गुना 20 और बटा 100 कर देंगे। फॉर्मूला आप सबको पता है इसका, है ना? तो फॉर्मूले पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे 10% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, आपसे रिजल्ट पूछा। फिर दूसरा चीज, ये वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपसे ये पूछेगा। और तीसरा चीज क्या हो सकता है? ये आपसे पूछ सकता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, अभी हम आपसे पूछेंगे और आपसे जवाब भी लेंगे, है ना? तो आप लोग सतर्क हो जाइए थोड़ा, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि पहले हमने क्या किया? 10% बढ़ाया, ठीक है? अगर आप किसी भी चीज का मान अगर 100 मानते हैं और जब आप 10% बढ़ाते हैं, है ना, तो क्या होगा? जब आपने 10% बढ़ाया तो चीजों की वैल्यू कितनी हो गई? 110 हो गई। अगर मुझे इसमें वापस से
अगर मुझे इसमें वापस से 20% का इंक्रीमेंट करना है तो क्या होगा? 110 का 20%, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको हल करने से पहले मैं एक चीज आपसे और डिस्कस कर लेता हूं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और बारीकी वाली बात है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है जरूरी होता है आपको जानना, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 127 का 10%, 127 का 10% आप सबको पता है क्या हो जाएगा? 12.7 हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज का 10% वैल्यू निकालना आसान होता है। अगर मैं कहूं 135 का 10% निकालो भाई, तो आप बड़े आसानी से निकाल देंगे, कितना? 13.5, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 128 का जो है आप 5% निकालिए, अगर ये आ जाए 128 का 5%, तब तो आपके पसीने छूट जाएंगे। कम से कम आप 10 सेकंड खराब करोगे कि नहीं? बिल्कुल करोगे, क्यों 128 गुना 5/100 करेंगे, है ना, हल करेंगे। तो देखो यहां पे क्या करना है, मैं हमेशा आपके माइंड कैलकुलेशन की बात करता हूं। तो देखो यहां पे अगर 128 का 5% की हम बात करेंगे, है ना। राजू रिंकू जी नमस्कार, नमस्कार। बनवारी लाल सर जी धुंधला आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से कह रहा हूं कि इसको थोड़ा साफ किया जाए, है ना। 128 का अगर 5%, हाँ ठीक है, अब धुंधला नहीं आएगा, साफ हो चुका है। आप थोड़ा सा नेट भी चेक कीजिए अपना। अगर 128 का 5% निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका 10% अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 128 का 10% आपको पता है क्या होगा? 12.8, और 12.8 का जो है आप आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6.4%। आई होप कि ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठा होगा, है ना। अगर 128 का 5% निकालना है तो आप इसका 10% निकालिए, और 10% के बाद उसका आधा कीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आप अपने मन में कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए, मैं जो सवाल करूंगा आपसे भी, है ना, तब मैं आऊंगा सक्सेसिव पे, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं 156 का 20%, 156 का 20%, जल्दी से माइंड में कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे आप? क्या आप कर सकते हैं? अगर 10% की बात करें तो मन में सोच सकते हैं 15.6, तो इसका डबल कर देंगे, 30 हो जाएगा 15 का, और 0.6 का 1.2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 31.2%, है ना। तो बिल्कुल जो है आपका हम समय बचाने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे और कुछ नया सिखा के जाएंगे हर रोज। आप लोग बने रहिए। चलिए एक और जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इस बार, है ना। इस बार मैंने नहीं लिया, चलिए ठीक है। जिनका आ गया 31.2, राकेश कुमार मीना 30.12 नहीं होगा, 31.2 होगा। चलिए एक और सवाल, अगर मैं बात करूं 144 का 15%, है ना। आपको जल्दी से फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना है, पेन नहीं चलाना है। ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन में आपको पेन नहीं चलाना है किसी भी कीमत पर, है ना। आपको बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस बनना है, तभी तो आप इतने लाइव देख रहे हो भाई, इतने देर जो अपने आंखों को कष्ट दे रहे हो मोबाइल में, है ना। कुछ नया सीखना है आपको। 144 का 15%, बताइए क्या होगा? मन में कैलकुलेट करना है आपको, माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। इक्कीस पॉइंट छः। तो भाई देखो 144 का आप 10% निकाल लेंगे, क्या होगा? 14.4, है ना। अब इसका आधा कर दो, क्यों 5% बोला है, तो 7.2 हो जाएगा, 21.6। सिंपल है। मनकेश मीना 28.8 नहीं होगा, तुम्हारा सर फोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। 28.8 कैसे आएगा बताओ? इतना इजी बता रहे हैं, 14.4 है, 7.2 को जोड़ दो, आ गया 21.6। कितना सिंपल और बेस्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं। चलो एक और लास्ट, 129 का 30% अगर मुझे कैलकुलेट करना है, 129 का 30%, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, क्या होगा?
बिल्कुल अपने दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाइए, है ना, दिमाग की बत्ती जलाइए, बिल्कुल जल्दी से। केशव जाटव 21.6, मनकेश मीना 21.6, बहुत अच्छा, शाबाश अजय। जगमोहन, हनुमान प्रजापत, हनुमान जी 21.6 होगा, 8 नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा जो है इतना भी फास्ट नहीं हो जाना कि भाई, कहते हैं ना स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी होना जरूरी है ना, थोड़ा सा एक्यूरेट भी होइए। अब 129 का 30.8, तो भाई इसका कैसे करेंगे, आपको पता है 10% कितना होगा, 12.9, है ना। अब इसका 3 गुना कैसे करेंगे, अगर 13 होता, सोचिए अगर 13 होता तो ये 39 होता। अब ये पॉइंट 1 कम है तो पॉइंट 3 कम हो जाएगा, यानी 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, ऐसे कैलकुलेशन बिल्कुल माइंड में कर लेंगे आप फटाफट, है ना। चलिए मनकेश जी, कोई बात नहीं। हनुमान प्रजापत, मनकेश मीना, राकेश कुमार मीना, शीशरामा महर, प्रियंका अग्रवाल जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम यूज़ लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद इसका हम यूज़ लेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए। श्रद्धा नमा 38.7 और केशव जाटव 38.7, मानसिंह मीना, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग सब लोग सिंसियर हैं, एक्टिव है, मुझे अच्छा लग रहा है आप सबको जवाब देते हुए। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ना। तो मैंने कहा था आपसे कि अगर हम 10% बढ़ाएंगे और फिर अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा। सक्सेसिव परसेंट की बात चल रही, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, है ना। अगर ये 100 है, जब आप 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, होगा। अब 110 का 20%, 110 का 20% मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कैसे भाई। 110 का 10% 11 होगा, और 11 और 11 22 होगा, 110 और 22 कितना हो गया, 132, है ना। तो आंसर आपके सामने है, 100 से ये कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है। इट मीन्स नेट रिजल्ट क्या होगा, 32% होगा। नेट रिजल्ट क्या होगा इसका, 32% होगा। एक तो ये तरीका है, एक आपने अपने जिंदगी में फॉर्मूला भी रट रखा है पहले से, वो भी आप यूज में ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 क्रमिक प्रतिशत के लिए है, 2 सक्सेसिव परसेंटेज के लिए। भाई अगर 3 आ जाए तो 3 के लिए अगर आप फॉर्मूला अगर आपको हम याद करवाएं तो शायद आपसे हो भी ना, आप परेशान भी हो जाएं। आप कहोगे सर फॉर्मूला क्या होता है 3 के लिए, मैंने कभी आज तक देखा नहीं, तो मैं आपके लिए 3 के लिए फॉर्मूला भी लिख दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। तो आप देखो, चलो आप या तो फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आपकी इच्छा है फॉर्मूला यूज कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो एक और जवाब आप देंगे फटाफट। अगर मैं कहूं पहले 15% इंक्रीज हो रहा है और फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट रिजल्टेंट यानी नेट इंक्रीज कितने परसेंट का होगा। तोषनी शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश, आप भी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। पहले 15% का इंक्रीज है, फिर 10% का इंक्रीज है, नेट रिजल्ट क्या आएगा, है ना। आप बने रहो, अभी देखना मजा आएगा, है ना, थोड़ा तसल्ली रखना। अभी सिंपल सिंपल जो है हम यूज में ले रहे हैं, है ना। हेमंत कुमार कैरावल, हेलो हेलो जी, चलिए जुड़ चुके हैं आप भी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ लाइव। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर आ जाना चाहिए अब तक फटाफट। भाई पहले 15% बढ़ा रहे हैं, फिर 10% बढ़ा रहे हैं, है ना। अगर सीधा सीधा हम बात करें, देखो अगर हम फॉर्मूला वगैरह यूज ना करें, अगर हम डायरेक्ट ही बात करें तो हो सकता है ना बड़े आसानी से 26.5। और फटाफट आंसर बताइए क्या होगा भाई इसका चलिए 26.5, 26.5, राकेश कुमार मीना 26.5, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग समझ चुके हैं, अगर मान लीजिए हम 100 मानते हैं, अगर 15 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ये 115, और 115 में 10% तो बढ़ाना है,
115 का 10% 11.5 और 115 में 11.5 जोड़ दो 126.5, यानी बिना फॉर्मूला का भी जो है आप आंसर बता सकते हैं। क्यों? 100 से 126.5 कितना ज्यादा है? 26.5% ज्यादा है ना। तो यहां फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप ऐसे कीजिए, आपकी मर्जी है ना। चलिए, ये तो था ये कहानी है ना। हम थोड़ा सा इसमें कहानी में चेंज करते। श्रद्धा नामा 16.5 16.5 कैसे होगा भाई? 16.5 होने की तो कोई संभावनाएं ही नहीं है, क्योंकि 15 और 10 25 तो ऐसे ही बढ़ रहा है, 25 से ज्यादा ही होगा ना जब भी होगा तो। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है ना चेंज करते हैं ना। हम फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला जो हमारा टारगेट है, जो मेन टारगेट है, अब टारगेट ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कमोडिटी है, कोई संख्या है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, किसी का रेट है ना, या जनसंख्या है, अगर इसमें हम पहले सपोज कीजिए 10% बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसमें 10% बढ़ाते हैं, फिर हम नेक्स्ट में जो है कितना परसेंट बढ़ाए, है ना, ये टारगेट ये है। पहले हमने 10% बढ़ाया, फिर हम कितना परसेंट बढ़ाए, ताकि जो नेट रिजल्ट है ना, जो नेट रिजल्ट है वो हमारा हो जाए कितना, नेट रिजल्ट में जो परिवर्तन है वो हो जाए हमारा 25%। जो हमारा रिजल्ट है वो कितना हो जाए 25%, है ना। अब सवाल ध्यान से, विशाल गौतम शानदार सर, वेरी हार्ड वर्किंग, हो थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, सब बस हार्ड वर्किंग भाई ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी तो आपको हम करवाएंगे, है ना। चलिए आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए फटाफट। हमारा सवाल आप समझ चुके हैं कि पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा इंक्रीमेंट कितने परसेंट का होगा ताकि रिजल्ट कितना हो जाए, 25% हो जाए। चलिए इसका जवाब बताइए हमें। नहीं आया? देखिए हमारा मकसद ये है, मैं एक बता देता हूँ आपको। अगर आपने मान लो यहाँ पे अगर 100 है ना, 100 में अगर आपने 10% बढ़ाया है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो गया, 110 हो गया, है ना। और फाइनल जो है, ध्यान से सुनिए आप लोग, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना है, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 100 जो है कितने में बदल जा रहा है, 125 में बदल जा रहा है। 100 किस में बदल गया, 125 में बदल गया। मतलब 100 110 से 125 जाने में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पे 110 से 125 जाने में कितना एक्स्ट्रा हुआ, +15, है ना। तो इसी 15 का तो आपको परसेंटेज निकालना है ना। तो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15/110 है, यहाँ आप 110 ले लेंगे और गुना किससे कर देंगे, 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, 150/11 हो जाएगा। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, लमसम 11 एकम 11 11 33, 4/11%। ये हो गए आपके आंसर, है ना। क्लियर है, आई बात समझ में। 110 से कहाँ गए, 125 पर, है ना। एक्स्ट्रा कितना हो गया, 15, और 15 जब एक्स्ट्रा हुआ उसका हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला, 15/110 गुना 100, क्योंकि 15 तो इसी पे परसेंटेज निकालेंगे ना। 15/110 गुना 100 तो कितना आ गया, 13.4/15, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर करते हैं, रुकिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कमोडिटी है, कुछ भी है, आपने पहले क्या किया, आपने पहले 20% बढ़ाया। ध्यान देंगे, आपने क्या किया, पहले 20% बढ़ाया, है ना। जब आपने 20% बढ़ाया
आपको बताना है फिर हम कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि जो फाइनल रिजल्ट में जो है आपका 30% का इंक्रीमेंट हो जाए, 30% का इंक्रीमेंट हो जाए। आप बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो यहाँ पे हमने ये लिया है कोई भी चीज़, है ना, अभी हम सवाल पे आएंगे, है ना, सवाल भी आपको कराएंगे। अगर 20% का इंक्रीमेंट, फिर आपको बताना है यहाँ पे हम कितने का इंक्रीमेंट करेंगे ताकि ये कितना हो जाए, 30% हो जाए। बताइए जल्दी से। निधि शर्मा, थैंक यू मैम, थैंक यू, लाइव आने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। बारह %। राकेश कुमार मीना, और कोई बता सकते हैं जल्दी इसका जवाब। 1% चेंज, 1% इंक्रीमेंट है 20% का, दूसरा बताना है, और फाइनल रिजल्ट कितने का है, 30% का। ठीक है, इसके बाद हम सीधा सवाल पे आएंगे, आपको हम सवाल सिखाएंगे, सवाल को आप कैसे हल करेंगे, है ना। चलिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अभी हम धीरे धीरे और डिटेल्स में जाएंगे, है ना, बहुत डीप जाएंगे इसके अंदर, है ना। अभी 3 पे भी हम लोग आएंगे। चलिए 12%, बनवारी लाल जी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको। अगर 100 मान लेते हैं आप, अगर 20% का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 120, है ना। बात ध्यान से इस बार सुनना। अगर ये 120 हो गया और ये 100 जो फाइनली किस में तब्दील हो रहा है, 130 में। अगर फाइनल रिजल्ट 30% है और यहां 100 है तो कितना होगा, 130 होगा। ठीक है, तो अब भी 120 से 130 जो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आसान है ना भाई, 10 का तो इंक्रीमेंट हो रहा है। और परसेंटेज चेंज तो कल ही सीखा है आपने। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे आप, 10/120 और गुना क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। क्लियर है। अब अगर 0 से ये 0 काट लेते हैं मान लो, है ना, 100/12, 100/12 कितना होगा, 8.33, 8.33% का क्या हो गया, चेंज हो गया। आ गई बात समझ में, है ना। तो इस तरह से आप करते। अब थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा इसका और मजा लेते हैं, है ना, आपके साथ, है ना। देखिए अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना, आपको और मजा आएगा भी, है ना, आपको और थोड़ा मजा दिलाते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे अब चीजों को। अगर मान लीजिए कोई भी पॉपुलेशन है या कुछ भी है, पहला इंक्रीमेंट आपके पास नहीं है, पहला इंक्रीमेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, चेड़वा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, वेरी गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, कोई भी यहाँ पे पॉपुलेशन है या कुछ भी है, पहला इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है और दूसरा इंक्रीमेंट आपके पास दिया हुआ है और वो भी 30%। दूसरा इंक्रीमेंट कितने का है, 30% का है। और जो फाइनल रिजल्ट है ना, और जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो फाइनल रिजल्ट है आपके पास 43% का इंक्रीमेंट, है ना। मैं इसको और ठीक करके लिख देता हूं। हाँ, 43% का इंक्रीमेंट, 43% का इंक्रीमेंट है भाई, ध्यान रखना, 43% का क्या है, इंक्रीमेंट है ना। चलिए सवाल आप समझ रहे हैं। पहला जो है परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, दूसरा परसेंटेज दिया हुआ है और फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है आपके पास, है ना।
फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है 43%। ठीक है, चलिए आप पहले कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने का प्रयास करें कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर सवाल तो आपसे यूं ही चुटकियों में आप कर लेंगे, मुझे पता है। सवाल आप देखते हैं, आंसर उसका बता देंगे, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला क्या है, पहला इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, दूसरा इंक्रीमेंट दिया और फाइनल इंक्रीमेंट दिया हुआ है 43%, है ना। तो चलिए मैं एक इस पे जो है शायद आप लोगों से होगा भी कि नहीं पता नहीं, आप चाहे फॉर्मूला से तो कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वैसे, बट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला यूज किए आप कैसे करेंगे, है ना। बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए आप कैसे करेंगे, आप देखिए। मैं इससे पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, है ना, ध्यान से सुनो। हनुमान प्रजापति 10%, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ना। 10% बढ़ाते हैं और अगर आप 20% बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर 10% बढ़ाते हैं और 20% बढ़ाते हैं तो नेट रिजल्ट कितने का आता है अपने पास, 32% इंक्रीमेंट का आता है कि नहीं। अगर मान लो मैं कहूं कि पहले हम 20% बढ़ाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 20% बढ़ाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 10% का इंक्रीमेंट करते हैं। अगर हम पहले 20% करें और फिर 10% का इंक्रीमेंट करें तो भी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32% का तो इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। बहुत अच्छा, शाबाश, आप लोगों ने 10% निकाला, है ना। लेकिन उससे पहले ये बात समझो, हो सकता है ये बातें आपको नहीं पता। क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि अगर पहले 10% और 20% है, दो इंक्रीमेंट है, तो फाइनल रिजल्ट कितने का, 32 का। फिर हमने क्या किया, इसको यहां लाया और इसको यहां लाया, मतलब इंटरचेंज करने पर भी क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट तो सेम है ना। तो अगर हम पिछले सवाल पे जाएं, है ना, अगर आप पिछले सवाल पे जाओ तो मैंने आपसे कहा कि कितना % इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कितना % था आपके पास, 30% इंक्रीमेंट था, और फिर क्या था आपके पास, फाइनली 43% का इंक्रीमेंट था। ठीक है, जब ऐसा केस है आपके पास, है ना, तो मतलब क्या हुआ, आप इस 30 को अगर यहां शिफ्ट कर दें, इसको यहां शिफ्ट कर दें, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस केस में। लेकिन अगर मान लो कहीं पर जनसंख्या वाला अगर कोई सवाल आता है, मैं बताऊंगा इसमें कहां पे आपको ये काम नहीं करना, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। बट फिलहाल आप कर सकते हो, 30 को यहां शिफ्ट कर दो, x को वहां शिफ्ट कर दो। अब देखो, अगर यहां 30% है मतलब 130 हो गए, है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां पे 43% का इंक्रीमेंट है भाई, है ना, आपको बताना है यहां पर कितने का होगा। तो देखो, अगर आप 100 मानते हैं, 100 से 43% इंक्रीमेंट है, मतलब अच्छा 100 से 43 कितना हो गया, ये 143 होगा यहाँ पर, है ना? और यहाँ पर 130 है, इनके बीच कितने का डिफरेंस आ गया, 13 का। आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज, 13/130 और गुना 100, आंसर कितना आ गया, 10%। क्लियर है। तो इस तरह से जो है आप अगर सवाल कैसे भी आए, देखिए सीधा सीधा तो आपने जिंदगी में काफी बार किया, हमेशा हर कोई पढ़ा देता है आपको सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अगर बीच का अगर ये मिसिंग हो या ये मिसिंग हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है काम आएगा, याद रखना, है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना, वो मैं आपको बताता हूं, फिर हम वापस से सवाल पे आएंगे, है ना, जल्दी से। एक कॉन्सेप्ट और है आपके लिए कि अगर मैं कहूं 16 से 2/3% का इंक्रीमेंट और 20% का इंक्रीमेंट, तब नेट रिजल्ट क्या होगा, तब नेट रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं कहूं 16 से 2/3% का इंक्रीमेंट और फिर 20% का इंक्रीमेंट,
तब नेट रिजल्ट क्या होगा, तब आपको बताना है नेट रिजल्ट क्या होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे क्या, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। 16 से एक 2/3% का वैल्यू आपको पता है क्या, 1/6। आप इसको भी भिन्न में बदलेंगे, ये भी आपको हालांकि पता है पहले से, है ना, बट फिर भी एक बार आप देख लो। है ना? इसमें क्या होता है, 6 जो है किस में बदल जाएगा, 7 में, और 5 जो है किस में बदल जाएगा, 6 में। क्लियर है? आप इसका क्या करोगे, इसको और इसको कैंसिल करोगे, ये 5 आएगा और ये 7 आएगा, इंक्रीमेंट हो गया कितने का, 2 का, और यहां पर आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, 2/5 और गुना कितना हो जाएगा, 100, है ना। परसेंटेज चेंज इस केस में कितना हो जाएगा, 2/5 गुना 100, यानी कि कितना हो गया, ये 40% हो गया। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये परसेंटेज चेंज जो है आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? इस तरह से भी ये भी करेंगे कहीं के। इसका एक और शानदार ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, है ना, एक बहुत धमाकेदार ट्रिक्स हमारे पास। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, उसका हम सवाल जब आएगा तब आपको एक जबरदस्त ट्रिक्स बताएंगे, जहां पे आप डायरेक्ट जो आंसर टिक करेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब फटाफट जो है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि ये कौन सा, ये पिछले का सवाल है, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ना है मुझे, एक मिनट एक मिनट। ये पिछला सवाल है, ये तो हो चुका है सब। 29 ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ भाई, सवाल नंबर 32। चलिए सवाल नंबर 32, अब इसका आंसर जो है फटाफट दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। क्या कह रहा है, 25% और 20% से बढ़ाया जा रहा है ना। आपको इसका आंसर बताना है, 25% और 20% से बढ़ाया जा रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10 10, अच्छा ये पहले का है। इसका आंसर 50%, 45%, 60% और 74%। आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। 50%, राकेश कुमार मीना, वेरी गुड। श्रद्धा नामा ए 50%। चलिए मैं इसका एक जबरदस्त ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा अभी जस्ट, है ना, तो बने रहना। अब जाना मत, क्योंकि ये ट्रिक्स आप जरूर आज जो है जान के जाना, क्योंकि इससे जो है आप एग्जाम में अगर मान लो इस तरह जो सवाल मैं अभी कराऊंगा, और है ना, अगर उस तरह का आता है आसानी से स्कोर कर लेंगे आप, है ना। इसका भी एक ट्रिक्स बताएंगे आपको हम, है ना। तो देखो, आप चाहे जैसे भी करना है फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 25 और 20, 45 और 2.5 गुना 2 करेंगे 5, 50, है ना। फॉर्मूले से कर सकते हो आप, है ना, इस तरह से 25 + 20 और प्लस 25 गुना 20 और बटा में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले से कर लो। नहीं तो आप 100 में पहले 25% बढ़ाओ, है ना। 25% बढ़ाओगे तो क्या होगा, 125, और 125 में वापस से आप 20% बढ़ाओ। मैंने सिखाया ना अभी निकालने के लिए, 125 का अगर 10% निकालेंगे 12.5, 20% निकालेंगे 25, यानी ये कितना हो जाएगा, 150। 100 से 150 में 50 ज्यादा है, इट मीन इसका आंसर क्या होगा, 50। और आप सब ने सही जवाब दिया, इसका क्या होगा आंसर, 50 होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ट्रिक्स मैं अगले में बताता हूँ, है ना, इसको रहने दो, है ना, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ चलिए, ये सवाल पहले आप इसका आंसर बताइए ना, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा कि अगर ये सवाल आता है इस तरह का, है ना, और इस पैटर्न पे अगर सवाल आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे टिक करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा सस्पेंस है, धैर्य बना के रखना। चलो पहले आप इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो चलो इसका आंसर बताओ।
क्या आएगा इसका आंसर? राकेश कुमार मीना 33.33। अच्छा, राकेश कुमार मीना निकाल लिया। और किसी का जवाब जल्दी से बताइए भाई, और किसी का कोई जवाब? नहीं आया अभी तक? डी 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 हेमंत कुमार कैरावल डी। और तो देखिए यहां पर ये जैसे आपने किया, मुझे पता है आपने कैसे किया होगा। 16 से 2/3% है, यानी 1/6 लिया होगा, और इधर 1/7 लिया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 किस में बदल जाएगा? 7 में, और 7 किस में बदल जाएगा? 8 में। ये और ये कैंसिल हो गया, 6 और 8, है ना। अंतर कितने का? यहाँ पर 2 का, है ना। अंतर 2 का है, तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, 2/6 और गुना 100, और आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। ठीक है, तो इस सवाल को अगर मान लो हम इस तरह से ना करें, है ना, तो फिर कैसे करें? फिर क्या हो सकता है वो देखो आप। आज जाने से पहले हम ये आपको एक धमाका करके जाएंगे, है ना, कि आप भी याद रखोगे ज़िंदगी में, हमें भी। तो देखो यहाँ पे 1/6 और 1/7, ध्यान से सुनना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं अब आपको हम। 1/6 और 1/7, है ना। अगर ऊपर में 1 नज़र आए, है ना, ध्यान से समझना, अगर ऊपर में 1 नज़र आए दोनों केस में, है ना, और अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर में अगर 1 का अंतर, यानी कंसेक्यूटिव नंबर हो, लगातार नंबर हो, जैसे कि मान लो ये 6 और ये 7 है ना, लगातार नंबर। सोनल साहू जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच हमारे यहाँ मैथ क्लास को अटेंड करने के लिए, धन्यवाद आपका। चलिए, तो 6 और 7 अगर ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, और मैंने क्या कहा, अगर ऊपर में 1 है और अगर दोनों इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मतलब इस टाइप के सवाल के लिए, है ना, कंडीशंस याद रखना। ट्रिक्स तो ज़बरदस्त है, लेकिन कंडीशन याद रखना आपको है। एक तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अंतर 1 का, है ना। तब आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे? इसमें आपको सबसे जो छोटा वाला भाई है, यानी 6, सबसे छोटा कौन है? 6। 6 का आधा क्या होगा? 3। 6 का आधा क्या होगा? 3। 1/3 आंसर होगा 33.33, है ना। इसका आधा कर देंगे, 6 का आधा छोटे वाले का, है ना। 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 है, तो 6 का आधा करेंगे 3, 1/3 क्या होगा? 33.33%। अब हम आते हैं पिछले सवाल पे, 1 मिनट, है ना, रुको। देखो पिछले सवाल में भी आप जो है कर सकते थे, पिछले सवाल में भी आप जो है डायरेक्ट जो है झोल कर सकते थे, है ना। ये झोल ही एक प्रकार का, है ना, जुगाड़ है। देखो 25% का मतलब 1/4, और 20% का मतलब 1/5। क्लियर है? ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऊपर में 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, 1/2 कितना हो गया? 50%, है ना। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते। चलिए एक और सवाल आपके नाम, है ना, जल्दी से उसका आंसर बताएंगे। चलो इसका आंसर आप बता दो फटाफट, है ना, जल्दी, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, नहीं बेसिक वगैरह कुछ यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो है आंसर बताना है इसका। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हेमंत कैरावल ए 33%। लग तो क्या होगा अब, ये तो पता है, बस समय बताएगा। चलिए और किसी का कोई जवाब? और भाई फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका। आप चाहे तो ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो भाई 7/1/7% है, ध्यान रखना। 7/1/7% का मतलब कितना हो गया? 7×7 = 49, 1/50, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/14 होगा इसका वैल्यू 1/14। और 6/2/3% है। 6/2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/15 होता है। कितना होता है? 1/15 होता है। क्लियर है? राकेश कुमार मीना सी, श्रद्धा नामा सी, वेरी गुड। भाई आपको ट्रिक पता चल गया ना? ये 14, ये 15, एक ऊपर में एक ऊपर में, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, मतलब 14 का आधा करेंगे 1/7 होगा। 1/7 का मतलब ये इसका हाफ करेंगे ना आप, 14 का हाफ कितना होगा? 7। 1/7 कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा इधर है क्या? अच्छा ये ऑप्शन गलत है, सॉरी ये ऑप्शन गलत है भाई, तो मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें, है ना? ये ऑप्शन गलत है भाई, इधर आ गया यहाँ पे। हाँ सॉरी, हिंदी वाला ऑप्शन सही है। 1/7 क्या होगा? 14.28%। 14.28%। क्लियर है? तो चलिए आज का एक और आखिरी सवाल लेंगे, है ना? आज का एक और आखिरी सवाल आपके लिए। आ गई बात समझ में? ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रिक्स था मैंने बताया आपको, है ना? चलिए एक और सवाल लेते हैं, आज का आखिरी सवाल। चलिए इसका आंसर आप जल्दी से जो है बताएंगे फटाफट। सवाल को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए, इसका आंसर जल्दी से क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, पिछले का आप सबों ने अच्छा जवाब दिया। श्रद्धा नामा, राकेश कुमार मीना, जगमोहन मीना, हनुमान प्रजापत, वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। रितु कुमारी सी 45, क्या आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया? बताइए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? राकेश कुमार मीना 60 और कितना आएगा भाई? एक का तो 60 आया, श्रद्धा नामा 60। तो सवाल में क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% घटाया जाता है, अब वस्तु का मूल्य क्या है नहीं पता, आप 100 मान लीजिए। मूल्य को जब आप 25% क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना? घटाने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 रुपीज़। अगर 100 माना है तो 75 में बदल जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है। आपको पता है जब चीज़ों का दाम घटता है तो ग्राहक बढ़ जाते हैं, है ना? सामान जो ज़्यादा बिकने लगता है ना? आपको बताना है कि बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ताकि जो फाइनल राजस्व है, जो फाइनल रिजल्ट है, या फिर जो फाइनल रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है, उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो जाए? 20% का। यानी कि अगर एक इंसान ने 100 रुपये पूंजी लगाया है तो उसको कितना हो जाए प्राप्त? उसको 120 रुपये प्राप्त हो जाए, है ना? तो अब आप देखो 100 में 25% कम हुआ, यानी 75, है ना? अब 75 से 120 जाने में दोनों के बीच अंतर कितने का है? 45 का। आप चाहें तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 45/75 गुना 100, है ना? ऐसे निकालिए। 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, है ना? आप ऐसे निकाल सकते हैं या मन में भी सोच सकते हैं। पता है कैसे? आप ध्यान से देखिए, ये 75 है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक ये भी बता रहे हैं आपको। 75 का 10% 7.5 होता है।
20% क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20% अगर 15 है तो 15 तिया 45 इधर और 20 तिया 60 उधर। तो आप डायरेक्ट मन में भी इसका आंसर 60 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सवालों को हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में करें। इससे क्या होगा कि ब्रेन बहुत शार्प होगा और हम हर सवाल का जो कैलकुलेशन में है बहुत शानदार शानदार आपको टिप्स हम देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कल हम कुछ और ज़बरदस्त और धमाकेदार सवाल लेकर के आएंगे, है ना। कल सिर्फ सवाल ही सवाल चलेगा इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। ध्यान रखना। और ऐसा खतरनाक खतरनाक सवाल दूंगा जो आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, है ना। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग आज लाइव नहीं है तो आप उनको भी बता देना भाई कि कल की क्लास जो जरूर अटेंड करें, क्योंकि कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लास है। तो आप लोग बने रहिए कल हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।